बुधवार दिन दहाड़े काके चौक के पास बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरे राज्य में उबाल है। यहाँ पर उबाल इस कदर है कि आज रांची बंद है। कल तमाम बीजेपी के बड़े नेता विधायक रिम्स में डटे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ काके चौक जाम रहा। आज विधानसभा में भी यही मुद्दा उठा। वहीं सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। सवाल है प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से यहाँ पर चीजें व्यवस्थित हो रही हैं कि दिन दहाड़े अपराधी गोली मारकर हत्या कर दे रहे और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं हो रही है। तमाम चीजों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ अजय शाह का, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ संतोष कुमार रजक है, सीपीआई नेता और कांके क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपका भी स्वागत है प्रभात खबर के इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे। एक सवाल है कि जब ये खबर मिली तो शासन प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे अजय जी, और हजारीबाग की घटना से पहले ही उबाल था। रांची में इस तरह से जब बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो आप लोगों का सबसे पहला स्टैंड क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हमारा स्टैंड यही था कि कल जब हत्या हुई है तो उस समय राज्य के जो डीजीपी है वो कानून व्यवस्था को लेकर के मीटिंग कर रहे थे। सारे के सारे जिले के एसपी डीजीपी जब कानून व्यवस्था को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय दिन दहाड़े सरेआम जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद में एक सनसनी फैलती है और हमारे दिमाग में बस यही आता है कि क्या यहाँ पर कानून के राज के बदले माफिया राज हो चुका है। क्योंकि झारखंड में, खास करके रांची में, आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती है। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कभी जो बच्चों का अपहरण हो जा रहा है, कभी किसी वकील की हत्या हो जा रही है, कभी जमीन कारोबारी की हत्या हो जा रही है। लगातार कुछ ना कुछ हत्याएं जो हो रही है। यहाँ तक कि कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई है जहाँ पर पुलिस वालों की भी हत्या हो गई है, जैसे संध्या टोपनो की हत्या जो हो गई थी। तो इस पूरे के पूरे जो भय का माहौल बन गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स की पोजीशन पे है। हम इसके लिए सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। और हम जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये ऐसे ही हवा में एलिगेशन नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे मालूम चलेगा कि किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे झारखंड की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कानून व्यवस्था होती है तो वहाँ पर जो सबसे अहम रोल है वो पुलिस वालों का हो जाता है। चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, दरोगा, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार में, अभी की जो वर्तमान सरकार है, यहाँ पर सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरी तरह से एक इंडस्ट्री लग चुका है, जहाँ पर दरोगा से लेकर के इंस्पेक्टर हो, थाना प्रभारी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, सबकी नियुक्ति जो है कुछ खास कंसिडरेशन से की जा रही है, ना कि जो है मेरिट पे ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। और जब आप पुलिस वालों की पोस्टिंग जो है किसी कंसिडरेशन पे करते हैं तो जाहिर सी बात है जो दरोगा है उसके ऊपर थाना प्रभारी का कंट्रोल नहीं रह जाता है, डीएसपी का कंट्रोल थाना प्रभारी के ऊपर नहीं रह जाता है, एसपी का कंट्रोल डीएसपी के ऊपर नहीं होता है, और डीआईजी का कंट्रोल जो एसपी के ऊपर नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या नंबर 2, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम स्ट्रक्चरल फ्लॉ देखते हैं। स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्या है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के लिए जो पूरे के राज्य के सबसे बड़े मुखिया है पुलिस के, डीजीपी साहब है, उनकी नियुक्ति जो है खुद क्वेश्चनेबल है। कुछ हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉन्फिडेंस लिया हुआ है। इसके अलावा नीचे के अगर अधिकारी देखेंगे, उदाहरण के लिए अब अगर आप डीजी का पद देखेंगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो, सीआईडी कायदे से किसी डीजी को दिया जाना चाहिए, पर ये दोनों पद जो डीजीपी साहब ने खुद अपने अंदर लिए हुए। परसों एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक आईजी रैंक के अधिकारी को पुलिस हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेवारी दी जाती है, जबकि पुलिस हाउसिंग बोर्ड हमेशा जो है डीजी रैंक के अधिकारी रखते हैं। इसके बाद एक चौंकाने वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि झारखंड में 2 जिले ऐसे हैं जिसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो चार्जशीटेड है सीबीआई के द्वारा। तो जब चार्जशीटेड लोगों का पुलिस कप्तान बनाएंगे, नियुक्ति में गड़बड़ियां करेंगे, स्ट्रक्चरल फ्लॉज रखेंगे, तो वहां पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कानून व्यवस्था जो है सही से चलेगी, चीजें सही हो। और इस बात का मुद्दा जो है वो बाबूलाल ने, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज विधानसभा में भी उठाया और खूब इस पर बरसते नजर आए। आप क्या कहेंगे? उस क्षेत्र से आते हैं जिस तरह से कल दिन दहाड़े जो चौक था वहाँ पर हत्या हुई। मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, मैंने देखा 2 सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे थे, लेकिन दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी गलती ये बात हुई कि पुलिस से पहले जो है वो लोगों ने पकड़ा है अपराधी को। जो एक आरोपी गिरफ्त में है वो भी वहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से आ पाया है। पुलिस का यहाँ पर कोई सहयोग होता नहीं दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो आवाज़ उठ रही है, बात उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए।
नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अनिल टाइगर जी कांके क्षेत्र के बहुत अच्छे समाजसेवी व्यक्ति, वो बाद में किसी पार्टिकुलर राजनीतिक दल के नेता थे, लेकिन कांके में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको नहीं चाहता था, जो उन्हें नहीं प्यार करता था। उसका एक प्रमाणित रूप से देखा गया कि सारे लोग उनके लिए आज खड़े हुए हैं। तो वैसे दिवंगत आत्मा को सबसे पहले हमें ये श्रद्धांजलि देना चाहिए कि उन्हें ईश्वर अपने चरणों में शांति प्रदान करे। ऐसे लोगों की हत्या ये प्रमाणित हो रही है कि आने वाला कल आपको राजनीति के लिए लगता अब नहीं रह गया, सामाजिक कार्यकलाप के लिए या सामाजिक कार्यक्रम के लिए नहीं रह गया, क्योंकि अच्छे लोग जो भी हैं अगर उनकी हत्या इस तरह होती है, दिन दहाड़े किसी चौक में अगर वो बैठे हुए हैं, किसी होटल में बैठे हुए, आपने देखा होगा वहाँ पर एक होटल है जहाँ वो बैठे हुए थे, वो एक आम सा होटल है जहाँ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपराधी घात लगा के बैठा हुआ होगा। तो इसमें यही समझ में आता है कि मात्र 100 मीटर की दूरी पे अगर थाना है और थाना के 100 मीटर की दूरी पे ही इस तरह की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक लचीलापन है वहाँ के प्रशासन के द्वारा, या प्रशासन वहाँ पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, पहचान नहीं पाई कि कौन अपराधी तत्व के लोग हैं। 100 मीटर की दूरी पर भी थाना नहीं था। 100 मीटर या 50 मीटर के आसपास की दूरी पे है वो थाना है, जहाँ पर गश्ती हमेशा गश्ती होनी पुलिस की चाहिए। गश्ती रहती है, हेलमेट की चेकिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पर अपराधी बंदूक से गोली मारकर मार के फरार निकल हो जा जाते रहे हैं, हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि जिनका अपना खुद का कार्य होता है, उस कार्य को ना करते हुए अगर वो दिग्भ्रमित है या किसी और कार्य में संलिप्त है, तो इसका मतलब है कि लूपहॉल निकलेगा ही या काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका परिणामता ये हुआ कि आज पूरे रांची को ये भुगतना पड़ा। एक परिवार के तो एक सबसे अच्छे व्यक्ति चले ही गए, अब पूरा रांची का एक अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह से ठप हो चुका। कितने लोगों को आज कितना नुकसान हुआ, रोज कमाने खाने वाले लोगों को कितना नुकसान हुआ। तो मेरा यही मानना है कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी अंदर से जिनका ये खेला है, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें बेल और ये सब होना नहीं चाहिए, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा सुनाई मतलब जाए। आप मान रहे हैं कि गलती पुलिस की यहाँ पर चूक हुई है? देखिए, अगर ये घटना घटी है तो कर्तव्य किनका है घटना को रोकने का? तो सिंपल सी बात है, घटना को रोकने का कर्तव्य पुलिस का है। तो पुलिस की चूक तो हुई है, और जब पुलिस की चूक तो हुई है तो उसे सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है कि आपको जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ना है, और अपराधी को पकड़ के जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा सुनवाने के लिए आपको हर कार्य करना होगा जो अब तक नहीं कर पाए आप। अजय जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जब हत्या हुई, हत्या के बाद आरोपी पकड़ा गया और आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो जो बात सामने निकल कर आई, जो बयान पुलिस का सामने निकल कर आया, उस बयान के आधार पर यही कहा जा रहा है कि लोहरदगा में जो मर्डर हुआ था कुछ दिनों पहले, उससे कहीं ना कहीं इस मर्डर के तार जुड़ रहे हैं। इस पर भी खूब बवाल मचा हुआ है, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष आपकी पार्टी से ये कह चुके हैं कि मरने के बाद जो है वो पुलिस खराब उनका व्यक्तित्व बना रही है, उनका चरित्र जो है वो खराब कर रही है पुलिस। देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल यही बात है कि पहले तो उस आदमी की हत्या की गई और हत्या के बाद में उसके चरित्र की हत्या जो है की जा रही है। जहाँ तक पुलिस की बात है तो बिल्कुल साफ है, हमारे देश में कानून है। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई अनिल टाइगर जी किसी और भी मान लीजिए काम में इन्वॉल्व, तो जैसा कि पुलिस एलिगेशन लगा रही है, तो क्या उनको जीने का हक नहीं था? क्या ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है कि वो हर चीज़ को जो है जुडिशियल मैकेनिज्म से बाहर ले जाए? या फिर अब जो है बदला और बदले की भावना से लेकर के रांची की सड़कों में खून खराब होगा, क्या ये सही है? तो देखिए, पुलिस यहाँ पर क्या है कि अमन साहू का जब शूट आउट हुआ था तो उसके बाद भी हमने इसको कहा था कि पुलिस वाहवाही बटोर रही है, लेकिन एक गैंगस्टर के मरने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर रांची में, झारखंड में जो है हर गली में एक गैंगस्टर है और इनके मन में कानून का कहीं ना कहीं खौफ जो है पूरी तरह से नहीं है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति को पकड़ा गया कल, उस व्यक्ति में भी अगेन पुलिस वाहवाही लूट रही है, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से एपिसोड्स को बुलाएंगे तो उस व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस की कोई खास भूमिका नहीं है। गांव वालों ने बेसिकली उस व्यक्ति को पकड़ा। तो हमारा तो ये कहना है कि उस जो यहाँ पर शूटर है, जो एक्यूज्ड है, उसके मन में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि दिन दहाड़े जा करके 3:30 बजे वो किसी को बिल्कुल एक काके चौक, इतना बिजी एरिया है, वहाँ पर जाके किसी को मार सकता है। तो उसके मन में सीधी सी बात है, एक ही बात रही कि हम यहाँ पर मारेंगे तो हमें कुछ होने जाने का नहीं है। जैसा हमारे साथी मित्र ने कहा कि उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। बेल के पहले मैं एक प्रक्रिया का आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। क्या होता है कि कोई भी अपराधी जब यहाँ उसकी हत्या होती है तो अपराध करने के बाद वो जेल में जाता है, लेकिन झारखंड में जेल की स्थिति क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूं। झारखंड में कुल जो है 31 जेल है। 31 जेल में से 16 जेल में जो सिर्फ अधीक्षक अभी हैं
और बाकी 15 जेल ऐसे हैं जिसमें सुपरिटेंडेंट का जो पद है वो प्रभार के जरिए जो चल रहा है। जेलर की अगर बात करें तो आपको चौंकाने वाला मैं डेटा देता हूँ। 31 जेल में सिर्फ 2 जेल ऐसे हैं जहाँ पर जेलर हैं। बाकी धनबाद में, रांची में, देवघर में जितने महत्वपूर्ण जेल है, सारे के सारे जेल में जेलर की भूमिका या तो असिस्टेंट जेलर निभा रहे हैं। कुछ जेल ऐसे जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क जो है जेलर की भूमिका निभा रहे हैं। सिपाही की बात करें तो जितने सिपाही की वैकेंसी है जेलों को देखने के लिए, सिर्फ 2.5% वैकेंसी अभी फुलफिल है, यानी कि इतना बड़ा वैकेंसी सिपाहियों के ऊपर खाली है। तो जो अपराधी है उसको ना तो अपराध करने से पहले कानून का डर है, ना उसको अपराध करने के बाद में जेल जाने के बाद में जेल में भी मौज कर रहा है। तो ये मान चुके हैं कि जेल से सरगना चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसी बात को कह रहा हूँ ना कि आप खुद कह रहे हैं कि जेल से सरगना, और सिर्फ जेल सरगना की बात नहीं है। आप उदाहरण के लिए देखिए कि इस सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में जितने भी दलाल बिचौलिए जब अरेस्ट हुए थे तो सारे दलाल बिचौलियों का एक ही अड्डा था, वो है बिरसा मुंडा जेल। बिरसा मुंडा जेल में एक बहुत ईमानदारी से जेलर काम करा था, रॉबर्ट मिंज, जहाँ तक मुझे नाम उसका याद है। जब वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, स्ट्रिक्ट था जेल को मैनुअल्स को लेकर के, तो तुरंत से रोवर मिंज को जो ट्रांसफर कर दिया गया और वो जेलर असिस्टेंट जेलर के या किसी प्रभार के जरिए जो है पूरा का पूरा बिरसा मुंडा जेल चल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि ना अपराध करने से पहले अपराधियों के मन में डर है, ना जेल जाने के बाद डर है। और जैसा कि संतोष जी ने अभी कहा कि बेल वगैरह, यानी कि कंप्लीटली प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसमें पुलिस का अहम रोल होता है। पुलिस एविडेंस इकट्ठा करती है, पुलिस टाइम पे जाकर के प्रोसिक्यूशन को पुश करती है। तो पुलिस अगर वहां पर भी मैनेज हो जाए तो फिर ये चीज़ होगी। और जैसा आपने अभी चर्चा करते हुए कहा कि कांके में जो है पुलिस वाले हमेशा हेलमेट चेक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे सिस्टम में पुलिस का कंसिडरेशन कुछ और हो गया। मैं आपको एक निजी तौर पर एक बात आता, मेरी आज ही एक डीएसपी से बात हो रही थी। डीएसपी ने कहा मुझे कि रघुवर दास सरकार में उसकी किसी एक जिले में पोस्टिंग हुई थी, तो वो मेरिट के आधार पर हुआ था, फीडबैक लिया गया था उसका। तो पोस्टिंग होने के बाद में पूरे पोस्टिंग के दौरान उसको इसी बात की चिंता थी कि अगर मेरा फीडबैक खराब होगा तो मुझे यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर बीएसपी की पोस्टिंग या एसपी की पोस्टिंग कुछ कंसिडरेशन लेकर अगर किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ जाने के बाद में वो पोस्टिंग को लेकर सिर्फ एक ही मन को लेकर के चिंतित रहेगा कि जो लेन देन करके मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, अगर मैंने उस लेन देन को बरकरार नहीं रखा तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी पुलिस का फंक्शन पूरी तरह से पुलिसिंग फंक्शन ना छोड़ के कुछ और हो गया। एक और मैं आपको चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कल ही की बात है, कल यहाँ पर झारखंड में जेल रिफॉर्म्स बिल एक पास हुआ है। जेल रिफॉर्म्स बिल में पूरे के पूरे जेल में कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है। लेकिन आप देखिए सबसे उसमें चौंकाने वाली बात यह कि भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट बनाया था, जेल प्रिजन एक्ट का, और उसमें यह कहा था कि जेल का जो हेड होता है इट शुड बी हेडेड बाय डीजी। डीजी रैंक के अधिकारी को जो है डीजी प्रिजन को इसको दिया जाना चाहिए। और हमारे देश में लगभग सारे राज्य ने इसको अपना लिया है। जस्टिस मुल्ला की कमेटी बैठी थी, जस्टिस मुल्ला कमेटी ने भी कहा कि जेल को हेड जो है वो डीजी लेवल का दिया करे। पर झारखंड में उस बिल में जो है लिखा हुआ है कि जेल को हेड जो आईजी प्रिजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा एलिगेशन बिल्कुल क्लियर है कि ये सरकार में बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है अपने, और बिचौलिए के से सरकार ये चल रही है, और इसी कारण से आज पूरे स्टेट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए आगे? देखिए बहुत सारे सुझाव है। जैसा मैंने तो आपको कहा कि पहले कि ये जो स्ट्रक्चर जितने फ्लॉज है इसमें दूरी करनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लिए, रांची की घटना हुई है। ये सवाल, अब रांची की घटना में एक आप फैक्ट देखिए कि मुझे ये बताइए कि रांची जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो राजधानी है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डीआईजी का पद खाली पड़ा हुआ है। क्यों डीआईजी का पद खाली पड़ा हुआ है? क्योंकि जो एसएसपी यहाँ के है वो डीआईजी में प्रमोशन हो गया है। यानी कि एक व्यक्ति को एसएसपी भी बनाए रखना है आपको और डीआईजी भी बनाए रखना है। सिर्फ इस चीज को खुश करने के लिए डीआईजी का पद जो यहाँ किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि अगर उनको डीआईजी का पद दिया जाएगा तो एसएसपी का पद जो है किसी और को देना पड़ेगा। तो ये कंसिडरेशन जो है, मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ धनबाद का। धनबाद में 2 साल पहले धनबाद के जो एसएसपी थे, उन एसएसपी साहब का जो प्रमोशन, उस बैच का प्रमोशन डीआईजी के पद में होना था, समय पूरा हो गया था। लेकिन उनके साथ साथ उस बैच में जितने आईपीएस अधिकारी थे सबका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि जैसे प्रमोशन होगा तो उनको डीआईजी बनाना पड़ेगा, एसएसपी का पद जो वो छूट जाएगा। इन कंसिडरेशन से सरकार को हटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने कल भी एक सजेशन दिया था कि रांची जैसे डिस्ट्रिक्ट को, बीजेपी का एक बहुत लंबा स्टैंड है, बीजेपी ने जहाँ पर रूल किया है वहाँ पर एक कमिश्नरेट पुलिस का हम सिस्टम मानते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए पुलिस कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन बैठेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि पुलिस कमिश्नर के पास में जुडिशियल पावर्स होती है जो कि एसपी के पास नहीं होती है। तो अगर इन तरह के कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज लगाएंगे तभी जा करके जो है ये सिस्टम ठीक होगा और हमें जो है
इन सबसे निजात मिलेगा। चलिए, देखिए बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है, गिनवाया भी कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो हैं अव्यवस्थित है, पोस्ट अव्यवस्थित है, जेल जब जाएंगे लोग तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं है। डीजीपी ने ये बात स्वीकार भी कर ली है, तो क्या आप मान रहे हैं, ये स्वीकार करते हैं कि भाई पूरी तरह से सिस्टम ही फेलियर है यहाँ पर प्रशासन का? देखिए, ऐसा नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सबसे पहले जिस व्यक्ति को हमने आज खो दिया, हमारे बीच के व्यक्ति को, उसके जो कातिल है उनको पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिसने गलती की है, जिनके कर्तव्य के हिंसा की वजह से ये गलतियां हुई, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक ये रह गई कि प्रशासन का फेल है, तो आपको याद होना चाहिए कि रघुवर सरकार के समय भी एक मोराबादी में एक हत्याकांड हुई थी। मैं नाम याद नहीं आ रहा, कुछ मुंडा करके थे, तो लगभग 7 या 8 बजे के समय, रात के समय, एकदम ठीक मोराबादी पे ही ये हुआ था, आपका मान्य पैलेस के आसपास। तो मेरा ये मानना है कि जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं, उनके लिए सरकार के कौन सी सरकार है ये मायने नहीं रखती है, उनके लिए मायने रखती है उनको अपना काम करना है। लेकिन उस दौरान पुलिस कितनी एक्टिव है, उनका जो अलर्ट सिचुएशन है वो कितना एक्टिव है, वो डिपेंड करता है। पुलिस कप्तान अगर इसमें संज्ञान सही ढंग से लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हुई थी कि मैंने देखा है 2-4 साल में, कि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि प्रशासन के ऊपर पूरी तरह से मैं आरोप लगाता हूँ। प्रशासन ने कई ऐसी गुत्थियाँ सुलझाई है, कई ऐसे कांड जो हुए हैं रांची में या झारखंड में, उनकी गुत्थियाँ सुलझाई है प्रशासन। तो प्रशासन सक्षम है, लेकिन अब वो किस हद तक जाकर इस कांड का गुत्थी को सुलझाते हुए जल्द से जल्द इसे उद्भेदन करे, हम लोग को उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो कड़े शब्दों में कह रही है कि एसएसपी और डीजीपी को इस्तीफा अपना देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा देना या मांगना ये नेता प्रतिपक्ष का अपना एक व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या मांग रहे हैं, और ये डीजी और एसएसपी का जो इस्तीफा देना ये उनका व्यक्तिगत है। मेरा बस एक ही मांग है कि हमारे बीच का जो व्यक्ति चला गया, उनके जो कातिल है, उनके कातिल को जल्द से जल्द पकड़ो, और पकड़ने के उपरांत उन्हें जल्द से जल्द उनको सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। अन्यथा एक ये गलत मैसेज समाज के बीच में जाएगा कि आज अपराधी सोच रखने वाले जो लोग हैं वो प्रशासन से भी ऊपर है, सरकार से ऊपर है, और आम जनता से तो ऊपर है ही। तो इसके लिए प्रशासन को चाहे कुछ भी करना पड़े, आम जनता की तरफ से, रांची वासी की तरफ से और कांके के लोगों की तरफ से हमारी एक अपील है प्रशासन से कि जल्द से जल्द जितने भी इसके पीछे छुपे हुए अपराधी हैं सभी को पकड़ के जेल में डाला जाए और उन्हें जल्द से जल्द सजा दिया जाए। चलिए, इसका विरोध भी बीजेपी ने किया, बंद था और लगभग ये बंद सफल रहा, लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। लेकिन इस बीच अजय जी जो चीज़ें देखने को मिली कि डिटेन किया जा रहा था नेताओं को, घरों से उठाया जा रहा था। प्रतुल शाहदेव को उनके घर से डिटेन किया गया, भैरव सिंह उन्हें डिटेन किया गया। खुद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनके घर डीएसपी आए थे और पीछे पीछे उनके रहे। कई नेताओं को डिटेन किया गया। तो ये भी चीजें देखने को मिली कि भाई विरोध से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। इसे किस तरह से? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने आपको साफ साफ कहा कि हमारा संविधान का आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है वो साफ साफ इस बात को कहता है कि नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट बाय द ब्रीच ऑफ लॉ, यानी किसी ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया तो उसको जो पनिश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम एक बहुत अजीब सी स्थिति देख रहे हैं कि सुबह से जो है, ठीक है, बाबूलाल मरांडी ने ऑन कैमरा पब्लिक डोमेन में थाने के अंदर में इस बात को कहा कि अगर कोई हमारा कार्यकर्ता है, इसी कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ की है, वायलेंस किया, तो आप उसको डिटेन कीजिए, आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, कार्यकर्ता भी घर से भी नहीं निकला है और घर से भी अगर हमारी डिटेन कर लिया गया, तो ये मुझे तो इमरजेंसी की याद दिलाता है। जब इमरजेंसी पूरे भारत में लगी थी, उसी इमरजेंसी में यही सब हो रहा था कि जितने बड़े नेता हैं, खैर इमरजेंसी जैसा नहीं है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर में पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ कि लोगों को पहले जो डिटेन कर लिया जाए। जैसा मैंने भी कल मीडिया में आपके प्रभात खबर में मैंने खुद मैसेज दिया था कि भाई ठीक है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम यहाँ के युवाओं से, महिलाओं से अपील कर रहे हैं, व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि आप जो सरकार के खिलाफ हमारी इस लड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, आप हमारा समर्थन करें और इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को कहा और लोगों ने स्वेच्छा से इसका पालन भी किया। लेकिन यहाँ पर सरकार जो दमनकारी नीति दिख रही है, उससे ही मालूम चल रहा है कि सरकार एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी करे, यानी एक तो आप हत्या होगी,
आप हत्यारों को पकड़ेंगे नहीं, पूरी पूरी छूट देंगे, और उसके बाद में अगर हम आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ, कुछ हम बोलेंगे, तो आप हमारा भी मुँह जो है बंद करेंगे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट को भी जेल में डाला जा रहा है, स्टूडेंट के खिलाफ भी बहुत गंभीर धाराओं में जो केस डाला जा रहा है। तो हमारा सरकार से ही कहना है कि विपक्ष को डराने के बजाय, यहाँ की जनता को डराने के बजाय, छात्रों को डराने के बजाय वो ऐसा सिस्टम करे कि यहाँ के अपराधियों के मन में जो है वो डर हो। और सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। यहाँ के एसएसपी आकर कहते हैं कि ज़मीन के नीचे गाड़ देंगे, उसके बाद घटना हो जाती है। डीजीपी कह रहे विधि व्यवस्था की मीटिंग ले रहे हैं और घटना हो जाती है। तो केवल आप अपने भाषणों से मत आप हमें जो है सहूलियत दीजिए, आप अपने कार्य ऐसे कीजिए कि यहाँ के अपराधियों के मन में भय हो, खौफ हो, तभी जाकर के अपराध यहाँ पर रुकेगा। चलिए, अपराधियों के मन में भय हो, खौफ हो, तभी अपराध रुकेगा। और यहाँ पर इस वक्त सभी की एक ही मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जिस एक शूटर को पकड़ा गया उसे तो आम जनता ने पकड़ा, बाद में पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है भाई कि इस पूरे हत्या के पीछे की कहानी क्या है। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि हत्या के बाद जो है उनके चरित्र की हत्या की जा रही है, तो इसका भी खुलासा बीजेपी चाहती है। साथ ही कांके रोड के निवासी जितने हैं, जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, कल दिन भर जुटे रहे वहां पर, और आज भी वही तस्वीर पूरे राज्य भर से देखने को मिली, जहां अपने नेता की हत्या पर उबाल देखने को मिला। और एक ही मांग है कि भाई अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। तो पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद, और इसी उम्मीद के साथ हम इस शो में अलविदा कहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। और अपराधियों के मन में वो खौफ होना चाहिए कि भाई अपराध करने से पहले लोग 100 बार सोचे कि पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।